नमस्कार। अप्रैल 2025 का राशिफल जो तुला राशि वाले हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, जबकि पांच पांच ग्रह अप्रैल माह में तुला राशि वालों के छठे घर में चले गए हैं। रोग रींग लड़ाई झगड़ा विवाद सारा घर यही है। तो इस घर में गया हुआ पांचों ग्रह पांच तरह का प्रभाव डालेंगे, लेकिन इनकी दृष्टियां आपके खर्चे घर पर है। तो इसका अर्थ है कि खर्चे भी बेतहाशा कराएंगे। केतुदेव तो वहाँ अकेले काफ़ी थे, लेकिन पांचों ग्रह का प्रभाव कई दिशाओं में खर्चों का योग बनता है। क्योंकि एक माह की बात है, मासिक राशिफल है, इसलिए गुरु महाराज भी दृष्टि डाल रहे हैं, बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन खर्चे तो होंगे। राहु शनि सूर्य ये जो दो ग्रह तीन ग्रह है, केतु, ये चारों दिशाओं से खर्चे को बटोरेंगे और शुक्र बुध गुरु ये उस खर्च को संभालने की चेष्टा भी करेंगे। जैसे खर्च हो रहा है तो आपके जेब खाली ना हो जाए, धन की समस्याएं नहीं दिखेगा तुला वालों को, लेकिन ये योग तो अपना काम करेंगे। आप देखेंगे कि जब छठे घर पर चार चार ग्रह हो और चारों पांच ग्रह हो और पांचों ग्रह संन्यास नामक योग बना दिया है। अच्छे बुरे सब उसमें मिक्सअप रहते हैं योग में, लेकिन संन्यास योग जब बन जाता है तो ये क्या है, सेवा का स्थान। छठा घर तो जॉब का है, सेवा का है। तो एक सन्यासी सेवा भाव लिए हुए अप्रैल के माह में दिखाई देता है। जो धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो आध्यात्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो साधु सन्यासी साध्वी कुछ भी हैं, तो उनको दिखाई देगा इस माह में उनके हाथों से सेवा होते हुए और बहुत बड़े काम करेंगे और उनको बहुत आनंद नेम फेम की प्राप्ति भी होगी। कभी कभी ऐसे स्थिति में तुला वाले कोई अचानक बड़े कर्ज लेने की स्थिति भी आती है और मिलता भी है। कर्ज का भी तो घर है, और इस स्थिति में अगर कोई रोग होता है तो चूंकि आपके राशि के स्वामी छठे घर में है, रोग घर में है, तो वो रोग भी डॉक्टर को जल्दी समझ में नहीं आता है। और इसी अवधि में चौथे के मालिक भी हैं, तो इसका मतलब एक्सीडेंटल योग भी बनाता है। तो तुला वाले थोड़ा वाहन सतर्क होकर चलाएंगे। हेल्थ वाइज एक ही चीज दिखता है, रोग एक्सीडेंट से भय। तो फिर करे क्या, उपाय क्या करना चाहिए? तो सिर्फ एक बात जाने, मंगल का भी राशि पे प्रभाव है। जब भी रोग और एक्सीडेंट एक साथ मिक्सअप होकर आवे तो मृत्युंजय मंत्र सुने, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। यूट्यूब में सुने या आप स्वयं जपे, जैसा अच्छा लगे। जब कर्म की बात करते हैं तो मंगल देव भारी उठापटक करने वाले बैठ गए हैं नीच का, और वो आपके कर्म में जो प्राइवेट सेक्टर में उनको तो छुड़वा के दम लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको झगड़े विवाद टेंशन स्ट्रगल काफ़ी दिखाई देगा। झगड़े बोस से भी हो सकते हैं, नीचे अपने काम करने वालों से भी हो। झगड़ा वर्ड यहाँ आ जाता है, ये चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ आपको अप्रैल तक सतर्क होकर चलना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। अप्रैल पार हो जाए उसके बाद फिर सारा स्थिति अपने आप नियंत्रण में हो जाते हैं। जो नया जॉब चाहते हैं, जो जॉब के लिए प्रयासरत है, उनको थोड़ा संघर्ष तो दिखता है, लेकिन हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सफलता मिल जाए। नीच का मंगल सही, लेकिन है तो मंगल प्रशासक। हो सकता है डिफेंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, क्योंकि नीच के मंगल है। बिजनेस व्यापार में भी तो वही हाल है, उसके स्वामी नीच के बैठे कर्म स्थान में, तो ये सीन बना देता है कि जॉब को बंद करते हैं, बिजनेस को बंद करके जॉब करने जाते हैं, या जॉब कर रहे हैं तो अचानक बिजनेस को भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह के आदान प्रदान इसमें होते हुए दिखते हैं, लेकिन नया बिजनेस करना इस अवधि में बहुत शुभ नहीं। हालांकि शुभकर्त्री योग जरूर कुछ मदद करेंगे बिजनेस में, तो बिजनेस टूटने नहीं देंगे, लड़खड़ाने बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, संभलते रहेंगे। और जब एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो पढ़ाई में कैसा रहेगा, जब आपके मन में आध्यात्मिक वृत्ति जन्म ले ले,
आप एक दिशा में अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आप कई दिशाओं में सोच रहे हैं, तो फिर पढ़ाई का तो वही हाल है। अस्थिरता, उतार चढ़ाव पढ़ाई के भी, मन नहीं लग रहा है तो प्रभावित होगा इस माह में पढ़ाई। रिश्ते नाते कुटुंबों से तो आपके बहुत अच्छा संबंध है, मधुरमय संबंध है, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन छोटे भाई बहन की स्थिति ठीक नहीं, बड़े भाई बहन जो वहाँ भी झगड़े विवाद दिखाई देते हैं आपके साथ। माता की स्थिति भी थोड़ा प्रभावित है, पिता ठीक है। और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में एक उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन वो भी कंट्रोल रहना चाहिए। सुकर्त्री योग उसको बचाते हैं, क्योंकि शुक्र एक तरफ और गुरु एक तरफ एक शक्तिशाली सुकर्त्री योग बनता है, जो आपके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को संभाले हुए है। भले मंगलदेव नीच का जरूर है, कभी कभी हो सकता है विवाद झगड़े हो, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। कहीं कोई विवाह की बात चल रही है तो अचानक बात बन भी जाए, बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और जब संतान की तरफ से हम देखते हैं तो संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। गर्भवती महिला इस अवधि में सतर्क रहे। गर्भपात का प्रबल योग बना हुआ है। जो संतान जन्म ले रहे हैं वो संन्यास योग में जन्म ले रहे हैं। एक बार जान लें, आपके घर में एक सन्यासी का जन्म हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम प्रसंग आपके उतार चढ़ाव बढ़े रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने प्रेमी से झगड़े विवाद हो, क्योंकि प्रेम घर के मालिक झगड़े स्थान में बैठे हुए हैं। राहु शनि शत्रु तो है ही, शनि महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, तो झगड़ा तो होना है प्रेमी के बीच में। तो ये प्रेम प्रसंग आप लोग के बीच में झगड़े उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम धन की बात करते हैं तो धन का तो फ्लो बड़ा अच्छा है, खर्चा बहुत अधिक है कई दिशाओं में, ये तो आपने जान लिया, लेकिन धन का फ्लो भी बहुत अच्छा है। पैसा हाथ तंग नहीं रहेगा। हाँ, इस अवधि में कोई अनायास प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। इस अवधि में अचानक आप देखेंगे कि कोई वाहन खरीदने का योग बन जाता है। ये एक अच्छा संकेत भी बना हुआ है। और जब कोई शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और डेली ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है वो शेयर ही आपको धोखा दे जाएगा। छठे घर में बैठे शेयर से हो सकता है धन हानि का योग। सोच समझकर आप ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो शेयर से आपको धन हानि का योग। किसी भी तरह का यदि मुकदमा चल रहा है तो एकदम शांत रहें। कोशिश करें कि अप्रैल टल जाए, डेट मिल जाए कोई ना, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। मंगल नीच का बैठा है, सजा करा सकता है, आपको हरा भी सकता है। हालांकि कहा जाता है कि दसम घर के मंगल दिग्बली होते हैं। अब मंगल जो है केस मुकदमा हारने नहीं देते हैं, एक बात तो है, ये माना गया है। इसलिए इस जगह पर आपका आवेग, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा बहुत तेज हावी होगा और आप अपने शत्रु पे प्रहार भी करेंगे। तो हार कहाँ से हुई? बाहर जाने की कोई बात हो रही है तो जरूर निश्चित तौर पर, क्योंकि आपके राशि के स्वामी छठे घर में बैठ के विदेश घर पर दृष्टि डाल दिए, बाहर जाने का योग भी बना देता है। और कंपटीशन के माध्यम से जॉब, ऐसे भी योग है। तो ये स्थिति परिस्थिति बने तुला वालों के अप्रैल 2025 के लिए। आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।